देखिए, सियासी गलियारों से यह बड़ी खबर मिल रही है। दरअसल विधायक संयम लोढ़ा ने जालोर सांसद देवजी पटेल पर आरोप लगाए हैं। देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपील की थी तमाम माननीयों से कि अपने सांसद या विधायक कोष से लंपी से जंग के लिए मदद करें, जिसके बाद जालोर सांसद देवजी पटेल ने घोषणा की, मदद की, लेकिन अब यह मदद सवालों के घेरे में आ गई है। जो लंपी के लिए सहायता राशि है उसे लेकर विधायक संयम लोढ़ा का कहना है कि जालोर सांसद देवजी पटेल वाहवाही लूटने में लगे हैं। संयम लोढ़ा ने ट्वीट कर सांसद पटेल पर झूठी वाहवाही लूटने का आरोप लगाया है। संयम लोढ़ा ने ट्वीट किया और उसमें लिखा, उन्होंने आरोप लगाया कि सांसद पटेल झूठी वाहवाही लूट रहे हैं। लंपी के लिए अब तक उनकी ओर से सहायता राशि नहीं मिली है। संयम लोढ़ा ने ट्वीट कर यह निशाना साधा। देवजी पटेल ने दवाई और टीकों के लिए 25-25 लाख रुपए की अनुशंसा की थी। जालोर और सिरोही जिले के लिए अनुशंसा की गई थी। अब 1 महीने से ज्यादा का समय बीत गया है, इसके बाद भी गौवंश के लिए दवाई और टीका नहीं मिल पाया। देखिए, जो ट्वीट है वो आपके टीवी स्क्रीन पर है। संयम लोढ़ा ने ट्वीट कर जालोर सांसद देवजी पटेल पर झूठी वाहवाही लूटने का आरोप लगाया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि सांसद देवजी पटेल ने पिछले दिनों गौवंश के लिए दवाई और टीकों के लिए 25-25 लाख रुपए जालोर और सिरोही जिले के लिए अनुशंसा की, लेकिन 1 महीने से ज्यादा समय बीतने के बाद भी गौवंश के लिए दवाई और टीका नहीं मिल पाया। देखिए, अब 2 चीजें हो सकती हैं। अनुशंसा की गई, एडमिनिस्ट्रेशन के पास ये राशि पहुंची, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन उस राशि का यूज ही नहीं कर पा रहा है, या फिर अनुशंसा उन्होंने जरूर की लेकिन वो राशि अब तक एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं मिल पाई है। बहरहाल संयम लोढ़ा का ये कहना है, विधायक संयम लोढ़ा सीएम के सलाहकार हैं, उनका ये कहना है कि झूठी वाहवाही लूट रहे हैं, पैसा मिला नहीं। देखिए, अब लंपी और लंपी से जो जंग, ये एक बड़ा सियासी मुद्दा प्रदेश में लगातार बना हुआ है। हालांकि न्यूज़ 18 राजस्थान ने हाल ही में आपको बताया था कि किस तरह से माननीय बयानों में तो बहुत तेज है, लेकिन मदद के नाम पर उनकी नींद ही नहीं टूट रही है। यहां तक कि आप ये देखिए, लंपी को लेकर कल विधानसभा सत्र का जो हंगामेदार आगाज हुआ वो किस मुद्दे पर था? लंपी पर था। आज भी लंपी पर चर्चा होनी है जिसमें मंत्री जी जवाब भी देंगे, और उससे पहले यह खबर सुर्खियां बटोर रही है। और जालोर से सहयोगी श्याम मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। श्याम, देखिए, मैंने अभी कहा 2 चीजें हो सकती हैं। एक तो एडमिनिस्ट्रेशन को पैसा मिला, एडमिनिस्ट्रेशन सुस्त था, वो खरीदी नहीं कर पाया, और या फिर अनुशंसा तो जरूर हुई लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन तक राशि पहुंची ही नहीं। देखिए, सबने निश्चित तौर से जो सिरोही के विधायक है संयम लोढ़ा और मुख्यमंत्री के सलाहकार, उन्होंने साफ तौर से जालोर के जो विधायक है, जालोर के जो सांसद है देवजी एम पटेल, उन पे आरोप लगाया है कि वो झूठी वाहवाही लूट रहे हैं। और जिस तरीके से उन्होंने जालोर के लिए 25 लाख और 25 लाख ही सिरोही जिले के लिए गौवंश के लिए दवाइयां खरीदने के लिए जो अनुशंसा की थी, वो पैसा अभी तक विभाग को मिला ही नहीं है। ऐसे में वो दवाइयां नहीं खरीद पाए। ऐसे में उन लोगों ने साफ तौर से आरोप लगाए हैं कि झूठी वाहवाही लूटने के लिए जालोर सिरोही के सांसद है वो देवजी पटेल ने सोशल मीडिया पे पोस्ट डाली और लोगों से ट्वीट भी करवाए, और वो पैसा है वो नहीं मिला, और गायें आज भी तड़प रही है अपने हाल पे है। तो इन तमाम चीजों को लेकर उन्होंने साफ तौर से ट्वीट किया। और वहीं दूसरी ओर विभाग की ओर से ये भी कहना है कि अभी तक जो पैसा है वो उनके पास नहीं आया, ऐसे में वो दवाइयां नहीं खरीद पाए हैं। ऐसे में सियासी जो है एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। तो वहीं हकीकत है वो इस तरीके से है कि पैसा आज भी नहीं मिला है। गायों की जो इलाज है वो भामाशाह अपने तरीके से रेस्क्यू सेंटर खोल करके इलाज करने में जुटे हुए हैं। यानी कि तमाम चीजों को लेकर यहाँ के तमाम जो राजनीतिक जो लोग हैं, उन्होंने अभी तक जालोर के लिए कुछ भी नहीं कर पाए हैं, निराधार है। इसी के चलते सांसद देवजी एम पटेल ने एडमिनिस्ट्रेशन का क्या कहना है? श्याम, अगर आपकी बातचीत हुई हो, अब जैसे जिला कलेक्टर मॉनिटरिंग करेंगे हर जिले में, जिला कलेक्टर से अगर आपकी बातचीत हो पाई हो तो उनका क्या कहना है कि सांसद जी ने घोषणा तो की लेकिन पैसा नहीं पहुंचा, या क्या कह रहे हैं वो? देखिए स्वप्निल, अभी तक किसी विभागीय अधिकारियों से बातचीत नहीं हो पाई है, लेकिन जिस तरीके से जो अन्य कुछ अधिकारी है उनसे हमारी बातचीत हुई थी, उन्होंने ये कहा है कि जो पैसा था वो नहीं मिल पाया है, इसी की वजह से वो दवाइयां नहीं खरीद पाए। तो कहीं ना कहीं जो उनका ट्वीट है संयम लोढ़ा विधायक का, वो ट्वीट भी एक तरीके से सही कहा जा सकता है, क्योंकि लगातार जो पैसे की
जो वाहवाही लूटी जा रही थी जालोर जिले के अंदर सांसद देवजी पटेल की ओर से, वो वाहवाही को लेकर धरातल पे कोई काम नहीं हुआ और वो पैसों जो अनुशंसा की थी वो एक लेटर तक वायरल हुआ और उसके बाद में विभाग को पैसा नहीं मिला। ऐसे में विभाग जो दवाइयां खरीद नहीं पाया, जिसके चलते लगातार गायें तो दम तोड़ रही है अपने हाल पे। यहाँ जालोर की बात करें तो स्वप्निल, सबसे बड़ी जो हालात खराब है वो आज प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा जालोर के अंदर भामाशाह अपने स्तर पर इस तरीके से इलाज करने के लिए जुटे हुए हैं, लोगों से पैसे मांग रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से पैसे मांग रहे हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि है वो कहीं ना कहीं जालोर के लिए नाकारा साबित हो चुके हैं। अच्छा, ये खबर ऐसे वक्त पे आई है जब विधानसभा में कल हमने हंगामेदार आगाज देखा इसी मुद्दे पर, और आज भी लंपी को लेकर चर्चा होनी है, जवाब दिए जाएंगे और विपक्ष रणनीति बना रहा है कि वो हावी होगा सरकार पे। उससे पहले इस तरह की खबर आना एक तरह से उनकी बातों को कमजोर तो करता है। जिस तरीके से स्वप्निल आपने कहा कि जिस तरीके से विधानसभा के अंदर जो पूरा प्रकरण है वो ऐसे में मैं आगे आपसे पूछूंगा। देखिए, हमारे एक और सहयोगी इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, प्रतीक सोलंकी सिरोही से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। देखिए, एक तरह से कहा जाए प्रतीक, तो सिरोही में तूती बोलती है संयम लोढ़ा की। अब जालोर से तो ये जानकारी मिल रही है कि अनुशंसा तो जरूर हुई लेकिन राशि एडमिनिस्ट्रेशन को मिली नहीं है। सिरोही में क्या स्थिति है? बिल्कुल स्वप्निल, देखा जाए तो सांसद देवजी पटेल ने अनुशंसा को जब कर दी 25 लाख की, लेकिन वो जो है अभी तक धरातल पर नहीं आया। और अगर उनसे इस मामले में बात की जाए तो वो उनका साफ कहना है कि ये प्रशासनिक अधिकारियों का काम है, प्रशासनिक अधिकारी जो लेकर इसको अनुशंसा को जो आगे पत्र में लाएंगे, और सिर्फ ये कहते हुए टालम टोल करते हुए आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो संयम लोढ़ा के ट्वीट के बाद में सियासी घमासान फिर से शुरू हो चुका है, और कहीं ना कहीं अब जो है ये जो है यानी कि सी का यानी कि जो है चर्चा का विषय बना हुआ है। ये लोग इस पर जो फिरकियां लेते हुए आमतौर से सोशल मीडिया पर नजर आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस भयंकर महामारी गोवंश की लंपी बीमारी को लेकर जो इस प्रकार की अनुसंधान और थोटी वाहवाही को लूटने में जो अब जो देवजी पटेल के जो आरोप लगाए जा रहे थे, वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब वो बड़े गंभीर है, क्योंकि इस बीमारी को लेकर जो है क्योंकि गंभीरता बतानी चाहिए वो सांसद ने अभी तक बताई नहीं है। जी, मतलब अभी जिला एडमिनिस्ट्रेशन ये बता नहीं पा रहा है कि सांसद जी ने जो घोषणा की वो पैसा उनको मिला है नहीं मिला है, अभी कुछ कहना ही नहीं चाह रहा है। जी बिल्कुल, यानी कि स्वप्न देखा जाए तो अभी तक प्रशासनिक अधिकारी जो है इस मामले में कोई भी प्रशासनिक अधिकारी कहना नहीं चाह रहा है। लेकिन जो है जो सांसद साहब, लेकिन जमीन पर जो काम हो रहा है उसमें तो देखिए, अगर फंड की बाध्यता होती है और फंड अगर न मौजूद हो तो जंग की तस्वीरें, और फंड मौजूद हो और उसके बाद जंग की तस्वीरों में जमीन आसमान का फर्क होगा। तो इस लिहाज से सिरोही में आप क्या कह सकते हैं अपने अनुभव से? जी बिल्कुल, देखा जाए तो स्वप्निल जो अब जो है कहीं ना कहीं विधायक ने जो ट्वीट करके जो सांसदों की पोल खोलने की जो बात की है, क्योंकि वह विधायक के ट्वीट पर साफ तौर से लिखा है कि सिर्फ छोटी वाहवाही लूटी है, लेकिन ये अनुशंसा जो है नियमों के विपरीत जो मानी जाती है। जो ये जो पैसा जो है दवाइयों पर अपने पशुओं की दवाइयों पर जो है पैसा खर्च हो ही नहीं सकता है। तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये इस भयंकर बीमारी में यानी कि छोटी वाहवाही लूटने का बहुत ही यानी कि गंदा है जो है सांसद ने मजाक किया अगर रियल में बात की जाए तो। जी हाँ, और इस बीच हमने देखा सिरोही में जिस तरह से प्रदर्शन हुए, मैं अभी सहयोगी श्याम से भी बातचीत कर रहा था प्रतीक, विपक्ष जिस तरह से इस मुद्दे पर एग्रेसिव होने की कोशिश कर रहा है उससे ठीक पहले इस तरह की खबर आना, वो भी सीएम के सलाहकार संयम लोढ़ा की ओर से यह आरोप लगाया जाना विपक्ष के दावों को कमजोर तो करता है। जी बिल्कुल, देखा जाए तो विपक्ष के जो दावे जो है वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब जो है कहीं ना कहीं जो है उनके यानी कि हो चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब जो इस बीमारी को लेकर जो आता है, जो इस अनुष्ठा पर जो है राजनीतिक रूप जो तुल पकड़ लिया गया है, और अब कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब सोशल मीडिया और कई लोगों में राजनीतिक चर्चाएं भी हो रही है कि अगर इस प्रकार अगर सांसद अगर जो प्रतिक्रिया देते हैं तो कहीं ना कहीं वो जो है गलत नजर आती है। जी जी हाँ, क्या इस पर देखिए ये जो ट्वीट है इसके बाद क्या रिएक्शंस आ रहे हैं, या ट्विटर पर आप क्या कुछ देख पा रहे हैं इसे लेकर? दोनों ही ओर के समर्थक आपस में लड़ पड़े होंगे, या फिर जो लोकल व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं उस पर क्या कुछ चल रहा है? बिल्कुल स्वप्न, देखा जाए तो अब यानी कि मुख्यमंत्री सलाहकार ने जब ट्वीट किया कि ये तो आप यानी कि दवाइयां इंजेक्शन जो है इस मत से खरीद ही नहीं सकते हैं, तो कहीं ना कहीं उस ट्वीट के बाद में सोशल मीडिया पर बड़ा और कई संगठनों में जो घमासान जो है शुरू हो चुका है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब लोगों को जागरूकता भी इस ट्वीट के बाद में आने शुरू हो गई है कि इस भयंकर बीमारी में अगर सांसद ने जो इस प्रकार का अगर ये कदम उठाया तो कहीं ना कहीं अब विचारणीय बिंदु होगा।
लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो थोथी वाहवाही लूटना और इस गंभीर बीमारी को लेकर जो वो है एक चर्चा का विषय स्वप्निल बना हुआ है जी। बिल्कुल जाहिर तौर पर। और अगर हम जमीनी स्तर पर बात करें तो लंपी को लेकर जिस तरह की स्थितियां अभी सिरोही और जालोर में है वो किसी से छिपी नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार पर अब आंकड़ों में हेरफेर का आरोप लग रहा है और विपक्ष पर मदद के नाम पर हेरफेर का आरोप लग रहा है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिनेरियो क्रिएट हुआ है सिरोही में। जी बिल्कुल स्वप्निल, रियल में अगर देखा जाए तो वास्तविक स्तरीय जो पशुपालन विभाग के आंकड़ों की बात की जाए और जमीनी धरातल की बात की जाए वो काफी अलग नजर आते हैं। और लगातार जो है जो गोवंश जो है मरने को यानी मजबूर हो चुके हैं, वहां पर जो है कई पशुपालन विभाग वहां पहुंच नहीं पा रहे हैं। और जो कागजों के आंकड़े और जनप्रतिनिधियों के जो फोटो जो है वो सोशल मीडिया में लगातार वाहवाही लूटने में लगे रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो अभी भी गोवंश को है दवाई की जरूरत है, टीके की जरूरत है। जो आदिवासी इलाकों में, क्योंकि सिरोही जो है आदिवासी इलाकों के आसपास का समूह आता है, बहुत बड़ा इलाका है, लेकिन वहां पर आदिवासी इलाकों में भी जो शिक्षा व उनका अभाव होने के कारण जो है वहां पर लोग इलाज करवाने से भी करवाते हैं। शासन भी है वहां तक पहुंच नहीं पाया है। लेकिन सिरोही की स्थिति जाए तो लंपी वायरस के रूप में बहुत ही गंभीर बनी हुई है। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।